बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, 2 रोज कबल हमने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट को लेकर जो खबर ब्रेक की थी, आज वो खबर सच साबित हो गई है और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने खुद आज वो एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं अपनी रिटायरमेंट को लेकर और एक बहुत बड़ी दावत भी आज वो कबूल कर चुके हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के जाते जाते आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को कमरे अदालत नंबर 1 में एक बहुत बड़ा चकमा दे दिया है और काजी फायद ईसा आज बड़े गुस्से में भी थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की तहरीक इंसाफ को काउंटर करने की, लेकिन तहरीक इंसाफ ने चकमा देने में कामयाब हो चुकी है और आज काजी फायद ईसा के पास कुछ भी नहीं था तहरीक इंसाफ को करने के लिए। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ मुलाकातों का जो सिलसिला रोका जा चुका है, उसको लेकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान किया है और इमरान खान के जो फोकल पर्सन थे इंतसार पंचोता को काफी दिन पहले से लापता किया गया है, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अजीब किस्म का इंकशाफ आईजी कर चुके हैं। ये क्या मामला है, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये पूरी कोशिश की जा रही थी कि आईनी तरमीम किसी तरीके से 25 अक्टूबर से पहले पहले आईनी तरमीम हो सके। बिलखुसूस वो चाह रहे थे कि अक्टूबर के पहले वीक में ही ये मामला सिमट जाए ताकि काजी फायद ईसा को थोड़ी एक्सटेंशन मिल सके। काजी फायद ईसा की भी बड़ी ख्वाहिश थी, मुस्लिम लीग नून की तो उससे भी ज्यादा बड़ी ख्वाहिश थी। काजी फायद ईसा की आखिरी ख्वाहिश थी, मुस्लिम लीग नून की एक और ख्वाहिश थी, लेकिन न तो काजी फायद ईसा को इस हवाले से कोई कामयाबी मिली और न मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिल सकी। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून को कामयाबी इसलिए नहीं मिली कि जहां एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जानिब से बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की गई, लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी गेम खेली है मुस्लिम लीग नून के साथ। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी हमेशा से ये गेम खेलती आ रही है। जैसे आप मिसाल ले लें, इस वक्त पीपल्स पार्टी सारी सियासी जो गेम है वो पंजाब के अंदर बैठ के पीपल्स पार्टी खेल रही है। यानी पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ ने जगह बनाई। अब तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर इस हद तक मजबूत हो चुकी है कि अगर फ्री एंड फेयर तरीके से अगर इलेक्शन करवाया जाए तो मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाने में पीपल्स पीटीआई देर नहीं लगाएगी। इसके साथ साथ केपी ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर न तो तहरीक इंसाफ को उस तरीके से घुसना दे रही है और न ही मुस्लिम लीग नून को स्पेस बनाना दे रही है। वहां एक सूबा उनके पास है और सिंध में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके पीपल्स पार्टी एंजॉय कर रही है। पंजाब के अंदर जो है तहरीक इंसाफ भी स्पेस बना चुकी है। मुस्लिम लीग नून का यहां से जो असल जो घर था पार्टी का, जो गढ़ था इनका, वहां से इनकी जड़ें जो है पीपल्स पार्टी ने खोखला करवा दी है। आज आईनी तरमीम में भी बड़ी टेक्निकल तरीके से इन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो ख्वाहिश थी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन को लेकर, उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल करने नहीं दी। वो ऐसे कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि आईनी अदालत जो है वो बन जाए, जो बेनजीर भुट्टो के दौर में और नवाज शरीफ ने मिलकर जो कहा था आईनी बिलखुसूस एक अदालत के हवाले से उन्होंने जो मुशावरत करके उस वक्त जो बातचीत हुई थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए बिलावल भुट्टो मुतहरिक नजर आते हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की, तो खैर ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकी। अब आईनी तरमीम भी अभी तक उसमें 1.5 लाख बाकी है। तफसीलात में आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले नाज़रीन, काजी फायद ईसा का ये है कि हमने कहा था कि काजी फायद ईसा जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी क्योंकि आईनी तरमीम हो नहीं रही है। अफवाह कुछ यूँ है कि आज चीफ काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई इशाए की दावत कबूल कर ली है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 10 अक्टूबर को इशाए के लिए खत का लिखा था। एडिशनल रजिस्ट्रार सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर बताया है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत कबूल कर ली है। अच्छा, ये खुशी इसलिए हो रही है इनके जाने की, मुझे ज़्यादा तौर पर इसलिए कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी काजी फायद ईसा से, और जब वो आ रहे थे मैं ये समझ रहा था कि यार देखें, अगर काजी फायद ईसा इस मनसब पर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में अदल का निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं को एक नई जान मिल जाएगी और बिलखुसूस से जो आइन है, जो जमहूरियत है, उसकी जमहूरियत का बोलबाला होगा, आइन का बोलबाला होगा। लेकिन यहाँ आइन की वायलेशन होती रही, जमहूरियत के परखचे उड़ाए गए। काजी फायद ईसा की सरबराही में इलेक्शन आप लोगों को याद होगा क्या कुछ हुआ और
अच्छा, इस खत में मजीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायजा की रिटायरमेंट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई इशाया 24 अक्टूबर को होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनकिद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर अनवास भिजवा दीजिए। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायजा ने 25 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। तो अब डन हो गया भाई, इसमें मजीद कोई शक करने की या फिर शुकूक शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायजा की रिटायरमेंट से पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत की। उस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने गुज़िश्ता रोज़ फैमिली मसरूफियात के बाइस इल्तवा की दरखास्त दायर की थी। यूं आज हामिद खान जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए, यानी ना उनका कोई मावन वकील पेश हुआ, ना वो खुद पेश हुए, यानी कोई भी पेश नहीं हुआ। अब हुआ ये कि ये जब पे उन्होंने देखा तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि भाई क्या मामला है, किधर है हामिद खान। बताया गया कि नहीं, वो तो आज फैमिली मसरूफियात की वजह से उन्होंने माजरत की है, इल्तवा की दरखास्त की है। अब उस पर जो अकबर इस बाबर है उसके वकील को बताया गया, वो रोस्टर आए, उन्होंने कहा कि देखें हुआ कुछ यूँ है कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जो चैलेंज हुए हैं। काजी फायजा ने कहा कि 13 जनवरी को फैसला आया, मगर नजरसानी दरखास्त 6 फरवरी को दायर हुई है। लगता है तहरीक इंसाफ नजरसानी नहीं चाहती है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखिरी हरबे हैं और केस मुलतवी कर देते हैं, मगर सच तो बोलना चाहिए। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए, अदालत में कोई मावन भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए, ये काजी फायजा ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायजा ने मजीद कहा कि इंसाफ के तकाजों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। और यूं बताया गया कि इसमें बाद इस दरखास्त को निपटाते हुए 21 अक्टूबर को तक जो है इसको मुलतवी किया गया है। अब 21 अक्टूबर को फिर दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ मुझे लगता है कि उस वक्त भी वो हाजिर नहीं होंगे। तो 25 अक्टूबर के बाद अल्लाह हाफिज। तहरीक इंसाफ यही चाहती है कि इनसे हम बड़ा कोई टकराव ही ना हो अब, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आईनी तरमीम की जो ख्वाहिश है मुस्लिम लीग नून की, वो भी पूरी नहीं हो रही है। हुआ कुछ यूँ है कि आज मशावरत के लिए कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजे खत्म हो चुका है। सियासी जमातों के दरमियान डेडलॉक आज भी बरकरार रहा है। उसकी वजह यह बनी कि हुकूमत ने अपना जो मसवदा है वो पेश कर दिया, मगर जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मसवदा आज पेश नहीं किया है। अब हुकूमत का मसवदा आ गया, वो पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद अपना मसवदा पेश करेंगे। तो ये कल 12 बजे तक दोबारा मुलतवी किया गया है और कल देखना है कि इसमें क्या कुछ होता है। तहरीक इंसाफ बड़े ठेर ठेर के खेल रही है और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह जो है मौलाना फजल रहमान भी बड़े टेक्निकल तरीके से खेल रहे हैं। और ये मामला जो है वो तकरीबन 25 के बाद ही जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से नूरीन नियाजी मुलाकात कराने यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए पाबंदी हटाने की फौरी बात जेल मेनू के हिसाब से मुलाकात करवाने का कहा गया है। अफवाह कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकातों का सिलसिला रोका गया था 5 अक्टूबर से, या 18 अक्टूबर तक रोका गया है। सिर्फ उनसे नहीं, बाकी कैदियों से भी। तो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह तरीके से हुक्म दिया है कि जो ही ये पाबंदी ख़त्म होती है तो सबसे पहले इमरान खान की बहन की मुलाकात करवाई जाए और जेल मेन्यू के हिसाब से। लेकिन उस दौरान एक खबर नाज़रीन ये भी सामने आ चुकी है। दरखास्त गुजार जो वकील है सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हमारी इस्तदा है कि बहन और डॉक्टर की मुलाकात करवाई जाए। अफवाहें हैं कि बानी पीटीआई को जेल में कुछ हो गया है। बानी पीटीआई आम आदमी नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। इंसानी बुनियादों पर बहन और डॉक्टर की मुलाकात करवाई जाए, ये उन्होंने इंकशाफ किया है कि कुछ अफवाहें ऐसी है कि कुछ हुआ है इमरान खान को। तो अब देखना है कि डॉक्टर की मुलाकात तो फिलहाल नहीं कहा, ये आगे जाकर मुमकिन है उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। यूं इस केस की समाअत जो है वो 17 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी की गई है। अच्छा, इमरान खान की जो फोकल पर्सन है इंतसार पंचोता, जिनको
غائب کیا جا چکا ہے، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں۔ اور اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عدالت نے استفسار کیا تو بتایا گیا، جیل سپرنٹینڈنٹ سے استفسار کیا کہ جیل میں ملاقاتوں کے سلسلے کو، یہ عمران خان کے حوالے سے ہے۔ اچھا، آج جو عدالت میں انتصار پنچوتا کے حوالے سے استفسار کیا چیف جسٹس عامر فاروق نے، تو ڈی آئی جی پولیس اور ڈی ایس پی لیگل ہائی کورٹ ساجد چیمہ نے اور دیگر عدالت کے سامنے وہ پیش ہوئے، اور عدالت کو بتایا گیا کہ انصار پنچوتا ابھی تک ان کے حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ تمام خفیہ اداروں کو خط لکھ چکے ہیں، ہم نے اس کیس میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ عدالت نے آصف ایڈوکیٹ کا بیان ہے کہ وہ راولپنڈی نہیں بلکہ وہ اسلام آباد آیا ہے۔ وہ ڈی آئی جی نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں منظر عام نظر آ رہا ہے، انصار پنچوتا راولپنڈی جا رہا ہے، راولپنڈی کی سی سی ٹی وی دیکھنے کے لیے ہم نے لکھا ہے۔ عدالت نے اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی ہے کہ جمعے کے بعد کیس رکھ رہا ہوں، راولپنڈی پولیس سے پوچھ کر بتائیں۔ اب یوں وہ کہاں ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے کہ اس لاپتہ کرنا یہ قانونی اعتبار سے بھی کسی صورت جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور آگے جا کر پاکستان تحریک انصاف کیسے کھیلتی ہے وہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین